अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर, क्योंकि अवाम सताई हुई है और मुल्क में गुर्बत, बदहाली, भूख, महंगाई का यानी बहुत बड़ा तूफान है, तो लोग परेशान है बेचारे। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खुशखबरी जो आपको सुनाऊंगा और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और बाकी जो सारा प्रोग्राम होगा आज खुसूसन वो सिंध के ऊपर होगा। सिंध में जो सैलाब ने या बारिशों ने जो तबाहकारियां की हैं उस पर सारी बात करेंगे कि आया कि ये सारा मंजरनामा क्या दिखा रहा है। आपके स्क्रीन पे सारी फुटेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो भी वो भी आपकी स्क्रीन पे चलेगी, आपको नजर आए। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और बारिशों ने तबाहकारियां मचाई हैं। पंजाब का वो हिस्सा जिसे जनूबी पंजाब कहा जाता है वो, और बलूचिस्तान और सिंध, ये केपीके में भी तबाहियां हुई हैं, लेकिन वहां पर इतनी शदीद यानी तबाहियां नहीं हुई जो बलूचिस्तान और खास करके सिंध के अंदर हुई है। और पंजाब के अंदर जो पंजाब का जो वो हिस्सा जिसे जनूबी पंजाब बनाने के लिए यानी एक बातें जो चलती हैं वो चलती रहती हैं, उस पर इनमें तबाहकारी हुई, और खुसूसन जो सिंध के अंदर हुई है वो बड़े खतरनाक हालात हैं और लोग बेचारे बड़े परेशानियों में मुब्तला है। तो उस पर बाद में आते हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ी खबर जो आई है वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से, जो जिस पे मैंने भी व्लॉग किया था कल, और उसमें मैंने जिक्र किया था कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है, और बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है और शदीद गम और गुस्से का इजहार लोग कर रहे हैं। और इस हुकूमत को, मखलूत हुकूमत को और नून लीग को खास करके लोग बद्दुआएं दे रहे थे, इसी बिना पे कि लोग अपने पेट की करें, घर के किरायों की करें, घर की करें, बच्चों के स्कूल की फीस की करें, बच्चों की करें, या फिर बिजली के बिलों की करें। तो इस तरह से लोगों ने बिल जलाना शुरू कर दिए थे और लोग सड़कों पे आए। आज भी मुल्क के कई सारे इलाकों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और कराची के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। और खास करके मैंने जो कल व्लॉग किया था उसमें के इलेक्ट्रिक का मैंने जिक्र किया था। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी है, के इलेक्ट्रिक की बहुत बड़ी बदमाशी है, बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन बहरहाल उस पर आगे चल के यानी आगे चल के किसी और वक्त में उस पर व्लॉग करेंगे इसकी के इलेक्ट्रिक की माफिया या बदमाशी के वाले से। लेकिन आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, वो तुर्की के दौरे पे हैं, और सॉरी वो अपना कतर के दौरे पे हैं, तो वहां से उन्होंने एक खुसूसी पैगाम जारी किया, और वहां से उन्होंने जो बिजली के नरखों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जो पैसे बटोरे जा रहे थे या पैसे जो वसूल किए जा रहे थे उनको खत्म कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा आवाम के लिए रिलीफ है और आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कम से कम लोग जो है ना बिजली के बिलों से, जो यानी अगर बिल जैसे मैंने कल कहा था कि 130 यूनिट है, उसका बिल अगर 3300-3400 या 4000 के लगभग है, तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद की वजह से ये बिल हो रहा था। हालांकि बिल 1600 से 1700 रुपए होना चाहिए, लेकिन वो 4000 के करीब बिल बन रहा था। तो लोगों को कुछ सुख का सांस मिलेगा, और लोग कम से कम एक अजाब उनके ऊपर अपना डाला गया था, उससे लोगों को रिलीफ मिला। तो शुक्रिया वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान, आपने एक अच्छा इकदाम उठाया है। आपकी अच्छी चीजों को हम अप्रिशिएट करेंगे। जहां पर आपका गलत इकदाम होगा, जो अवाम के मुखालफत होगा या अवाम के ऊपर एक अजाब डालने वाला होगा, तो वहां हम आपके खिलाफ तनकीद भी जरूर करेंगे। अब चलते हैं आगे कि सिंध में जो तबाहकारियां हुई हैं, जरदारी साहब मेरा सिंध डूब गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरा सिंध डूब रहा है, मेरा सिंध इल्तिजा कर रहा है, मेरा सिंध चीख रहा है, मेरा सिंध पुकार रहा है। मेरे सिंध के लोग, मेरे सिंध के जो मारूअड़े हैं, मेरे सिंध के वो गरीब मिस्कीन लोग जिनके घर उजड़ गए, जिनके माल मवेशी बह गए, जिनके जिगर के टुकड़े उनसे बिछड़ गए, सैलाब की जद में आ गए, उनके घर तबाह हो गए, उनके घरों की कच्चे मकानात की छतें गिर गए, कच्चे मकानात गिर गए। जरदारी साहब सियासत को छोड़ें, बिलावल साहब सियासत को छोड़ें, मुराद अली शाह साहब, मेरा सिंध डूब रहा है, मेरा सिंध पुकार रहा है, मेरा सिंध चीख रहा है, मेरा सिंध चिल्ला रहा है कि कहां है पीपल्स पार्टी,
कहां है हुकूमत वक्त, कहां है सिंध हुकूमत, कहां है बिलावल भुट्टो जरदारी और कहां है आसिफ अली जरदारी, जिनको पीपल्स पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिए, आज वही लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं, उनको खाने पीने के लिए चीजें नहीं है। मेरी जबान के साथ मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे। वो जो मनाजिर मैंने देखे, ये आपकी स्क्रीन पे ये फोटोज चल रही हैं, मेरी बैक पे आप देख सकते हैं, ये तबाहकारियां सैलाब की, ये बारिशों की वजह से तबाहकारियां। हालांकि बारिश रहमत है अल्लाह पाक की तरफ से। सिंध में शदीद पानी की किल्लत थी, अल्लाह पाक ने पानी भेजा है, अब्र रहमत भेजा है, लेकिन वो अब्र जहमत बना है आप लोगों की नाअहली की वजह से, आप लोगों की गफलत की वजह से, आप लोगों के करप्शन की वजह से। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो काम क्यों नहीं किए? वो जो बंद तोड़े गए थे 2010 में, आपको याद है, तोड़ी बंद तोड़ के आपके लोगों ने तोड़ी बंद तोड़ के सिंध को डुबोया था, और आज वही हालात है 2010 और आज 2022 है। तो क्यों नहीं वो फंड्स इस्तेमाल किए गए? क्यों नहीं खातिर खा इंतजाम किए गए? हालांकि अलर्ट भी जारी था, बारिशों का, सैलाब का अलर्ट जारी था, उसके बावजूद जरदारी साहब मेरा सिंध डूब रहा है, मेरा सिंध डूब चुका है। खैरपुर के मनाजिर देखें, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, नौशहर फेरोज के, कंडियारों के, शिकारपुर के, मिट्ठी के, इस्लाम कोट के, डीपलो के, छाछरों के, ठरी मीरवा के, सखर के, कंदकोट के, कश्मोर के, शिकारपुर के, लाड़काना के, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पे चले। पूरे सिंध का ये हशर है, पूरा सिंध डूब चुका है। लेकिन हमारे हुकूमत वक्त या हुक्मरान तबका अपनी सियासत में मगन है, अपने आप को देख रहा है। फोटो सेशन हो रहा है, बहुत जबरदस्त फोटो सेशन हो रहा है। बिलावल साहब को भी मैंने देखा, वो गए हैं दौरे पे, लेकिन शर्म नहीं आती। मुराद अली शाह भी निकले दौरे पे 1-2 रोज पहले, लेकिन क्या होगा इससे? रिलीफ चाहिए लोगों को, मेडिकल कैंप चाहिए लोगों के लिए, खाने पीने की अशिया खुर्द नोश चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। ये आपके वोटर हैं, ये आप इनके बल पे असेंबलियों में बैठे हैं, इनके बल पे आप वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, जरदारी साहब, इनके बल पे आप सदर पाकिस्तान बने थे, इनके बल पे आपकी हुकूमत चली थी, और इन्हीं के बल पे आप आज भी असेंबलियों में मौजूद हैं, और इन्हीं की ताकत की वजह से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बिलावल हाउस यहीं से इन्हीं वोटों के बल पे चलता है। तो आप कुछ खुदारा रहम करें, कुछ खौफ खुदा करें। दुरानी साहब की ये ट्वीट तो बहुत सारी है, लेकिन ये एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पे चल रही है, जो कल आगा सिराज दुरानी, जो वक्ती गवर्नर रहे हमारे सिंध के, उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह का अजाब है, और ये अजाब आपकी वजह से आया है। शर्म आगा सिराज दुरानी साहब को नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन आप सुधर जाओ तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, डूब मरने का मकाम नहीं। शर्म करो आगा सिराज दुरानी साहब, आप ही थे ना जिन्होंने कहा था कि मैं पेशाब करता हूं वोट पे, एक वोट ही तो आप देते हो। ये सिंध की आवाम बड़ी सादा सी आवाम है, बड़ी सादा दिल लोग हैं, फिर भी आपको वोट देती हैं, और आप इन्हीं के वोटों के बल पे उछल कूद के असेंबलियों में आते, और आप ही इस असेंबली के जो ना स्पीकर बने इन वोटों के बल पे। दुरानी साहब शर्म करें आप सैलाब मुतासरीन या बरसात के मुतासरीन के पास उनकी दाद रसी करने के बजाय उनको ही आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। अल्लाह का अजाब है, काहे का अल्लाह का अजाब है? अल्लाह पाक ने अब्रे रहमत बनाई है आप लोगों की करप्शन की वजह से। ये सिंध का मंजर है पूरा, ये सिंध का मंजरनामा जो तब्दील हुआ है, जो सिंध खंडर का मंजर पेश कर रहा है, जो सिंध सैलाब का मंजर पेश कर रहा है, जो सिंध तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ये जो लोग बेचारे खुले आसमान तले बैठे हुए जो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, इनकी चीखों और पुकार ये अर्श तलक जाएगी। डरे उस दिन से जिस दिन आपके ऊपर ये अजाब आएगा, और आपके ऊपर मकाफात अमल आपके ऊपर भी आएगा। ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये अल्लाह पाक का अजाब आपके ऊपर आएगा। जरदारी साहब मेरा सिंध पुकार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सिंध डूब चुका है। सिंध में फौरी तौर पर इकदाम करें। 2010 वाला जो सैलाब था, वो जो सिंध के अंदर सैलाब आया था, उससे कई दुगना तिगना ये जो सूरत हाल है सिंध के अंदर, ये अबतर सूरत हाल है। खुदा रहम करें,
कुछ सिंध के लोगों के ऊपर रहम करें, खुदारा रहम करें। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये आप ही के लोग हैं। मुराद अली शाह साहब, आप ही के लोग हैं, इनको रिलीफ दें, खुदारा रहम करें सिंध के ऊपर। आपकी करप्शन की वजह से ये सारा हशर नशर सिंध का हुआ है। सिंध के लोगों को रिलीफ फराम करें, खुदारा रहम करें, रहम करें कुछ सिंध के लोगों के ऊपर। तो आपके सामने मैंने सारी सूरत हाल रखी है, सिंध का दर्द रखा है, सिंध के लोगों की आओ पुकार रखी है मैंने आपके सामने। और मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने जो रिलीफ दिया है, उनकी भी मैंने एक अच्छा इकदाम आपके सामने रखा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।